अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, कि दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, कि प्यार के छिड़ल तराना बा, प्यार के छिड़ल तराना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी अमेठी में है और अमेठी के एक ऐसे स्टूडियो में हूं जिसका नाम है देसी म्यूजिक वर्ल्ड। शब्दों से तो आप समझ ही गए होंगे आखिर इस स्टूडियो का नाम देसी क्यों है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस स्टूडियो को कौन लीड करता है, क्यों लीड करता है, इसके पीछे विजन क्या है, ये स्टूडियो छोटे से शहर में क्यों बनाया। क्योंकि अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की या म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ की तो खासकर बड़े बड़े शहरों में जो है स्टूडियोज होते हैं, वहाँ पे जो है सिंगर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपना सफ़र तय करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात ये है कि बात करने से ये लगा कि जो अमेठी के आसपास का जो क्षेत्र है निश्चित तौर पे बहुत पिछड़ा है और यहाँ बहुत सी जो है प्रतिभाएँ भी हुई हैं। उनका नाम अगर ले तो आप दांतों तले उंगली ज़रूर दबा लेंगे। आपने नाम तो सुना होगा मनोज मुंतशिर का, वो भी कहीं ना कहीं अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़ी हस्ती है म्यूजिक इंडस्ट्री की। दोस्तों, अगर हम बात करें जो इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में, ये गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। अगर गुरु की बात करते हैं, गुरु के गुणों का वखान नहीं किया जा सकता। क्यों कि सब धरती कागज करूँ, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूँ, गुणगुण लिखा न जाए। दोस्तों, इसका मतलब आप समझिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देर न करते हुए उस शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो समंदर से कहीं नालियों की तरफ आया है और उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इस वीडियो में आप जानेंगे। सर्वप्रथम रंजीत जी, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और न्यूज़ ताबड़तोड़ के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मेरा प्रणाम है, नमस्ते। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को कम से कम अपने एड्रेस के बारे में बता दें, कहाँ के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमार जौन पहचान बाटे हमारे जिला में अवधि भोजपुरी गायक के रूप में बाटे, और डिस्ट्रिक्ट अमेठी, गांव हमार जौन लागत है ग्राम सभा ककवा, और पिताजी हमारे रोहित यादव जी पूर्व प्रधान हैं। तो ये मेरा निवास स्थान ककवा में ही है। आप जिसको भी आना चाहें आप आके मिल सकते हैं। खैर, ऑफिस मैंने बनाया है अमेठी शहर में। अमेठी ककवा पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। दोस्तों, रंजीत जी के साथ में बहुत सी खट्टी मीठी बातें करेंगे, लेकिन उन बातों को करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कम से कम 2 लाइनें गुनगुना के सुना दीजिए। क्योंकि एक म्यूजिक स्टूडियो में है और जहाँ गाना होता है और हमारे दर्शक सुनेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हम अपनी बात, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकें, और आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी हाल में गाना वायरल हुआ हमारा कि अपने ज़िले पे गाया। जी जी। गा तो रहे पिछले 10 साल, 8-9 साल हुआ, लेकिन अभी हाल में यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे, ज़मीन धरातल पे हमारा गाना वायरल हुआ। उस गाने के बोल हैं कि अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, कि दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, कि प्यार के छिड़ल तराना बा, प्यार के छिड़ल तराना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा। बहुत खूब। दुनिया अमेठी का दीवाना बा, समझ तो रहे होंगे क्या इसे सोचकर आपने लिखा था? लिखा किसने है ये? जी बिल्कुल, आपने ही इसको लिखा या कंपोज किया? हाँ, ये इस गाने के पीछे जो सोच थी, समझ थी, वो मेरी थी। जनता के बीच में ले गए, उन्होंने प्यार दिया और धरातल पे पूरे अमेठी ज़िले में ये गाना एकदम क्लिक किया और जन जन में ये गाना फैला। अमेठी में कुछ ऐसा है जिससे कि लोग दीवाने हो सके? अब जैसे हम लोग कहते नहीं कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है। हम लोग बचपन में सुने थे कि यहाँ कुछ नहीं था, उस हिसाब से यहाँ आज एचएल है,
और इसके बाद यहाँ पे जो है हमने देखा कि हमारा जो शहर है वो डेवलप हुआ है। कल यहाँ शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे, आज हमारे पास स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। हाँ, ये है कि सुविधाएं जो हैं जितनी हो जाएं उतनी ही कम होती हैं, तो हम सरकार से हमेशा गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि और अच्छी सुविधाएं आ जाएं। हमें समझ में आ गया, बहुत सारी आधारभूत यहाँ पे सुविधाएं हैं। आपके गाने के सफ़र के बारे में बात करते हैं। आपने जैसे बताया कि 9-10 साल से जो है शुरुआत हुई, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि चलो गाने के ही फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, ऐसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, जैसे आजकल का जो सीज़न है सर, आप ऐसे समय पे आए हैं, बहुत अच्छे समय पे आए हैं कि आप देख रहे होंगे कि नवरात्रि का समय चल रहा है और जगह जगह पे चौराहे चौराहे पे झांकियाँ सज रही हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो हमारे बचपन में भी जो है हमारे चौराहों पे ऐसी झांकियाँ सजती थी और वहाँ पे जो है एक झुंड आरती के टाइम पे गांव के सारे पुरुष महिलाएं बच्चे सब जाते थे, तो वहाँ एक स्ट्रेंथ होती थी अच्छी खासी, 500-600 लोग हुआ करते थे। माइक हमेशा रहता है वहाँ, जयकारा बोला ही जाता है। तो वहाँ ये होता था कि जो कुछ सुनाना चाहे भक्ति भाव तो वो सुना सकता है। तो उस माइक को जब वहाँ पे अवसर मिला, वहाँ जब कुछ गुनगुनाते थे उस वक्त, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसा है कि आगे चल के ये जो है म्यूज़िक में कुछ अच्छा कर सकता है। तो सर वहाँ से मनोबल बढ़ा। इसके बाद फिर जब बीकॉम करने हम किनाई सुल्तानपुर गए, तो वहाँ पे मैं म्यूज़िक की तलाश कर रहा था, वहाँ क्लासेस मुझे मिल नहीं रही थी। फिर हम आगे कंपटीशन की तैयारियों के लिए इलाहाबाद गए। तो वहाँ पे प्रयाग संगीत समिति एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पे आप म्यूजिक की तालीम ले सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस चलती हैं। वहाँ पे एडमिशन लिया, 2011 की सर बात है। तो वहाँ बाकायदा क्लास किया 5 साल और फिर सीखा कि कैसे जो है रागों को सीखा जाता है, कैसे ताल क्या है, रिदम क्या है, थोड़ा अनुभव हुआ। देखिए, बात करके ये भी पता चला कि इन्होंने संगीत की तालीम ली और रागों की भी बात करते। अगर बात करें तो शुरुआती राग कौन होता है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? अब जैसे हम लोग शुरू में राग भूपाली सिखाया गया, उसके बाद फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता है कि एक राग को आपने कवर किया, फिर दूसरा जब शास्त्रीय संगीत में जाते हैं तो उसके बाद से राग यमन है, राग जो है भैरवी है, तमाम रागें हैं सर, तमाम रागों को। जी। खैर चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसमें डीप में जाएंगे। तो आपने जर्नी जो अमेठी से शुरुआत की थी झांकियों से, वो पहुंच गई इलाहाबाद। हाँ, और इलाहाबाद में आपने एडमिशन लिया म्यूजिक स्कूल में, संगीत के स्कूल में। वहाँ से ये जर्नी और आगे बढ़ी। तो अभी तक किसी मूवीज में अगर बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखते हैं तो बहुत से ऐसे गायक आ जाते हैं जो कोई एजुकेशन भी नहीं लेते, फिर भी एल्बम्स या उन्हें गाने का मौका मिल जाता है या अपने गाने निकालते हैं। तो अभी तक क्या आपको अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, वहाँ पे टॉप अप पे मतलब 4-5 स्टार है, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी हो गए या दिनेश लाल निरहुआ हो गए, तो ऐसे लोगों का कभी ऑफर आया है आपके पास? नहीं सर, चूँकि मैं क्या है कि थोड़ा सा अलग सोचता था हमेशा, ऐसा अवसर आया भी नहीं और हम सच बताएं तो ऐसे लोगों से अभी तक मिले भी नहीं। अच्छा, मिले भी नहीं। दोनों बातें हैं। क्योंकि कारण ये था सर कि इंडस्ट्री को समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उस बीच में मेरा परिचय कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब स्ट्रगल काफ़ी था, बहुत लंबा स्ट्रगल था। वो 8-10 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उनका रूटीन वो जो एक होता नहीं कि आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हुए थे कि वो अपना खर्चा सर्वाइव कर पाएँ। तो मुझे लगा यार ऐसे चले जाना, इससे अच्छा तो है कि हम कंपटीशन दे रहे हैं, कल को हो सकता है कि जॉब करेंगे, इसके बाद म्यूजिक को धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। कहीं ना कहीं आप संघर्ष से डर गए कि मतलब हो सकता है कि हम भी उस स्टेज पे जाके फिर हमें बैक टू पवेलियन आना पड़ा। लेकिन ये अगर बात करें इस स्टूडियो की, ठीक है ये आपकी चॉइस हो सकती है, जो स्टूडियो आपने सेटअप किया है यहाँ पे अमेठी में, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वही बात सर वहाँ से लागू होती है कि जैसे आपने कहा कि आप स्ट्रगल से वहाँ डरे, एक्चुअली हम स्ट्रगल से नहीं डरे, स्ट्रगल तो सर आज भी चल रहा है, हमने संगीत छोड़ा नहीं। बस क्या था कि उस जो है अंधी दौड़ में शामिल नहीं हुआ मैं। जी कि यार वहाँ पे 5-7 साल जो है चले भी गए और अभी तक कहीं से अच्छा ऑफर नहीं आया, फिर बाद में ये हुआ कि लौटो भैया किसानी करो। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन जब आप वेल एजुकेटेड हो करके फिर वही करते हैं तो अब ये लगता है कि आप असफल हैं। तो वहाँ से एक समझ बढ़ी कि ऐसा है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है। और जैसे विदेशों में हमारे जो सिंगर होते हैं वो फिल्मों के मोहताज नहीं होते हैं, वो अपनी म्यूज़िक से ही, या कि अपने इंडिया में ले लिया जाए, अगर फोक इंडस्ट्री ले लिया जाए, पंजाब की हरियाणा चंडीगढ़ के सिंगरों को ले लिया जाए, तो भैया अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री भी वही हाल है। तो यहाँ कोई फिल्मों का मोहताज नहीं होता है, यहाँ लोग फिल्म एल्बम से क्लिक मारते हैं और स्टार बन जाते हैं। तो उसी दिशा में मेरा प्रयास रहा कि जो है भैया मुझे
इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है, किसी प्रोड्यूसर के पीछे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है कि घूमते रह जाओ और अवसर ना मिले, समय लॉस हो जाए। हम सीखते गए, फिर ये हुआ कि अब अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन होगा जहाँ पे मुझे लगातार काम करना है। तो सर एक समझ थी कि तब मैं गाना रिकॉर्ड करने दिल्ली जाता था, पटना जाता था, और उस वक्त थोड़ा सा इलाहाबाद पढ़ाई के दरमियान सर पैसे भी कम हुआ करते थे। नहीं समझ सकता हूँ। तो जितने में गाना बनता था उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाता आने जाने रुकने में वहाँ पे। तो ये हुआ कि नहीं यार अपना स्टूडियो बनाते हैं। फिर जनता का इतना प्यार मिला कि स्थानीय स्तर पे, ज़िले स्तर पे एक बड़ा आप सबकी दुआओं से एक नाम मिला। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। लोगों का स्नेह मिला, मोहब्बत मिली, प्यार मिला, और एक इसके पीछे इंस्पायरेशन थी जिसकी वजह से स्टूडियो आज जो है तब्दील हुआ है यहाँ पे सपनों में। ठीक है, अभी एल्बम कितनी आपने निकाली है अभी तक? जब हम लोग का दौर, शॉर्ट में बोलिएगा सर। जब हम लोगों का सर दौर था तब हम लोग का DVD रिलीज होता था। जी जी। तो DVD में हमारी ये कंडीशन हुआ करती थी कि 8 या 9 गाने जरूर होंगे। अच्छा। फिर वो दौर आ गया यूट्यूब का, तब हम एल्बम का नाम ले सकते थे कि हमने 10 किए, 20 किए। अब तो सिंगल गाना आता है सर यूट्यूब पे। तो इस तरीके से 200 गानों के आसपास या उससे ज़्यादा गा चुके हैं। अभी 200 गाने कर चुके हैं जी। थोड़ा मैं चाहूँगा कि इनका स्टूडियो भी दिखाए, दर्शक देखेंगे कि मतलब किस तरीके से स्टूडियो सेटअप हो। आएंगे साथ में हमारे आप? अच्छा, ये नीचे क्या है आप देख सकते हैं, ये दिखाना थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं। ये बजाते हैं, बजता है, इससे क्या होता है? ये क्या बोलते हैं इसको? ये सर जो है हमारा मिडी कीबोर्ड है। अच्छा। जिसका यूज़ जो है हम अपने लैब में करते हैं। जब मेलोडी किसी ट्रैक में, जब हमें मेलोडी धुन बजानी होती है तब इसका इस्तेमाल बाकायदा करते हैं। जी। और उधर वो माइक सामने, मैं चाहूँगा कैमरा में रोटेट करके दिखाइए, माइक है वहीं पे गाते हैं ना वो लोग जाके? हाँ, वहाँ से जो है हाँ। जब फाइनल रिकॉर्ड करना होता है, वोकल लेना होता है, हाँ। तो हम लोग वहाँ सिंगर को वहाँ से हाँ गवाते हैं। अभी कितने लोग यहाँ पे मतलब गा चुके होंगे लगभग? यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है, लमसम 27 या 28 सिंगर का गाना अब तक हाँ यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। क्या कुछ चार्जेस क्या है आपके यहाँ पे अगर कोई? चार्जेस ये हैं कि हमने गुणवत्ता तो बहुत अच्छी इसकी बनाई है, लेकिन शहर को देखते हुए, अपने गांव से जुड़ा हुआ ये कस्बा है, तो वो देखते हुए फिर भी एक गाना जो ऑडियो कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ प्रोफेशनल, वो 2,500 चार्ज करते हैं। अच्छा, 2,500 रुपये में अगर आप गाने के शौकीन हैं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अपने को फेमस करना चाहते हैं, प्रसिद्ध करना चाहते हैं, ये इनकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर गाने से आपको लगाव है तो निश्चित तौर पे इनके स्टूडियो पे आके आप आजमाइश कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि देखिए हारमोनियम भी हमारे सामने रखा है। आपने जैसे बात करी क्लासिकल का कहीं ना कहीं जो लगाव होता है हारमोनियम से होता है, हालांकि हर गाने से होता है। आपने रागों की बात करी, कुछ थोड़ा सा कोई गज़ल वगैरह सुनाएंगे 1-2 लाइन? इधर इसको थोड़ा सा उठा लीजिए आप, रोक ही लेता हूँ, आ जाएगा। जब हम लोग को रागे सिखाई जाती थी तो सर उस वक्त हम लोग रियाज करते, सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे मा पा धा सा, सा धा पा मा रे सा। तो ये सब तरीका था जहाँ पे हम लोगों को रियाज कराया जाता था। कुछ लाइनें 1-2 सुनाएंगे क्या? बार बार तोरे बिनती करत हूँ, बार बार तोरे बिनती करत हूँ, काहे न मानत मोरी बतिया, काहे न मानत मोरी बतिया, बार बार तोरे बिनती करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
कुछ कहेंगे दर्शकों से, कहना चाहेंगे कुछ शॉर्ट में? बिल्कुल, दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि भैया जैसे सब जने के प्यार आशीर्वाद बना बाटे भाई पे बेटा पे, ऐसे बनाए रखें। और हमारा गाना हमारे यूट्यूब चैनल अपने म्यूजिक प्रोडक्शन देसी म्यूजिक वर्ल्ड से आवत है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिए, यही आप सबसे निवेदन है, और ये प्यार बना रहे। और बाकी हमारा जो संघर्ष है वो चलता रहेगा, नई नई चीज़ें लाएंगे और आप सबका सुझाव भी जैसा होता रहेगा उस दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रंजीत जी, जिन्होंने बखूबी अपने करियर के बारे में बताया, अपने सफ़र के बारे में बताया। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं, पहले भी बोला, तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ की हमेशा से मुहिम रहती है कि चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, या साइंस या मेडिकल साइंस का जो क्षेत्र हो, ऐसी प्रतिभाओं को जो गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंधित होते हैं, उन्हें आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। आज की वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। और देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़ बलवीर कश्यप के साथ। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।